नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। गांजा और ड्रग्स की सरगर्मियों को आहनी पंजे से कुचला जाए। नासूर को खत्म करने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार करें। इंटेलिजेंस में खुसूसी सेल, वजीर आला का जायजा इजलास। अकामती इदारे खोलने की हाई कोर्ट ने दी इजाजत। कुशादगी की तारीख का अकामती इदारे करेंगे फैसला। कोविड का दूसरा टीका लेने में अवाम लापरवाही न करें। 36 लाख अफराद ने दूसरा टीका नहीं लिया। श्रीनिवास राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में कत्ल के वाकयात का सिलसिला जारी। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में मुबैना शराब नोशी के दौरान नौजवान का कत्ल। पहाड़ी शरीफ में नामालूम शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। कत्ल का शुबा। चंदानगर में सेप्टिक टैंक से 7 साला बच्चे की लाश दस्तयाब। और सनत नगर में भी नामालूम खातून की लाश नाले से बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में गांजे की काश्त और इस्तेमाल की सरगर्मियों को आहनी पंजे से कुचला जाए। प्रगति भवन में पुलिस और आबकारी ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए हुकूमत को मिलने वाली रिपोर्ट से दोनों महकमों को वाकिफ करवाते हुए वजीर आला ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों पर फौरी रोक लगाने के लिए जंग की जरूरत है। हालात मजीद संगीन होने से पहले इसके लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार करें और कार्रवाई करने की हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि काफी जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल हुआ और अब यह तरक्की कर रहा है। इन हालात में गांजा और दीगर नशावर चीजों में इजाफा अफसोस की बात है। इस नासूर को फौरी खत्म करने की जरूरत है। KCR ने कहा कि गांजा और ड्रग्स से नौजवान नस्ल अपना तवाजुन खो रही है। इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन रहेगा। वजीर आला ने कहा कि मुल्जिम कितना भी बड़ा हो उसे माफ न किया जाए। वजीर आला ने कहा कि DG सतह के एक ओहदेदार की निगरानी में खुसूसी सेल कायम किया जाए। इन्फोर्समेंट और फ्लाइंग स्क्वाड को मुस्तहकम करें। सरहदों पर चेक पोस्ट का इजाफा करें और इंटेलिजेंस में भी खुसूसी सेल कायम किया जाए। वजीर आला ने कहा कि रियासत में गुड़म्बा और गैम्बलिंग सरगर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इजलास में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP महेंदर रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस और आबकारी के ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यदाद्री मंदिर को सजाने के लिए 125 किलो सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खरीदने का ऐलान किया है। मंगल के दिन वजीर आला ने 7 घंटे तवील दौरे के बाद ऐलान किया कि मार्च के महीने में इस मंदिर की तज़य्युन के बाद इसे अवाम के लिए खोला जाएगा। वजीर आला ने कहा कि उनकी तरफ से 1 किलो 16 तोले सोना देने का ऐलान किया जाता है।
वजीर आला ने कहा कि 125 किलो सोने के लिए 65 करोड़ रुपए की जरूरत है। यह हुकूमत के लिए बोझ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस काम में सबका ताउन होना चाहिए। वजीर आला के फौरी बाद वजीर मल्ला रेड्डी ने 1 किलो सोना देने का ऐलान किया। उसके बाद चंद सनतकारों, ताजिरीन और टीआरएस के अरकाने मुकर्रना की तरफ से भी 1-1 किलो सोना देने का सिलसिला चल पड़ा है। चारशंबे को भी बाज़ सनतकारों ने 1 से 2 किलो सोना देने का ऐलान किया। वजीर आला ने रियासत के दही सतह पर हर फर्ज से 11 रुपए अतिया देने की अपील की। वजीर आला ने इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी है। तेलंगाना के अकामती इदारों को खोलने की हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। चारशंबे को अदालत में समाअत के दौरान हाईकोर्ट के अकामती इदारों को बंद रखने के फैसले पर नजरसानी की हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए अकामती इदारों की कुशादगी की इजाजत दे दी गई है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि तमाम कोविड कवायद पर अमल किया जाएगा। इंटरमीडिएट इम्तिहान के पेश नज़र मंजूरी देने और कोविड केसेस भी अब कम हो चुके हैं। 1 सितंबर से सरकारी और खानगी स्कूल्स की कुशादगी अमल में आ चुकी है, लिहाजा अकामती इदारों को भी इजाजत दी जाए। इस पर अदालत ने इजाजत दे दी है, जिसके बाद अकामती इदारों में शख्सी हाजिरी और ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। अकामती स्कूल्स की सोसाइटी की तरफ से यह ऐलान मुतवक्के है कि कौन सी तारीख को अकामती इदारों में शख्सी तौर पर तालीम का आगाज होगा। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि दूसरा टीका लेने में अवाम लापरवाही न करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 36 लाख अफराद दूसरा टीका लेने आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 2,77,00,000 अफराद को टीका देने का निशाना रखा गया। 75% अवाम को पहले टीका दिया जा चुका है। रियासत में कोविड के केसेस कम होने पर दूसरा टीका लेने के लिए अवाम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक में कोरोना फैल रहा है और अमवात हो रही हैं। उनका कहना था कि कोविड मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो कोविड के केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें 60% मुतासर अफराद ने टीका नहीं लिया। एक टीका लेने वाले 30% हैं, लिहाजा कोविड के 2 टीके लेना जरूरी है। 1 या 2 दिन में तेलंगाना में 3 करोड़ टीका देने के निशाने को पार किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि अपने करीबी टीका मराकिज पर जाकर टीका लें और कोविड से महफूज रहें। మనకి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈరోజు 50 లక్షల వ్యాక్సిన్ డోసులు నిల్వ ఉన్నప్పటికీ అలాగనే అట్లీస్ట్ ఒక 1 డోస్ 75% పాపులేషన్కి మనం ఇచ్చుకున్నప్పటికీ రెండో డోస్ వచ్చేసేసి డ్యూ బెనిఫిషరీస్ అంటే ఒక డోస్ తీసుకుని రెండో డోస్కి ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళు 36 లక్షల మందికి పైగా ఉన్నారు రాష్ట్రంలో వచ్చేసి. అంటే ఇది ముఖ్యంగా ఇంకా కోవిడ్ పూర్తిగా కనుమరుగైపోయింది, మన చుట్టుపక్కల ఎవరికి కోవిడ్ రావట్లేదని ఒక అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల ఎవరైతే డ్యూ డోస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా, అదే కోవిషీల్డ్ అయితే 12 వారాల పైగా పైబడిన వాళ్ళు, కోవాక్సిన్ అయితే 4 నుంచి 6 వారాల పైగా పైబడిన వాళ్ళు సుమారు మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 36 లక్షల మంది ఉండటం మనం చూస్తున్నాం. బట్ ఈరోజు మనం అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంకా చాలా దేశాలు, ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు రష్యాలో చూస్తున్నాం కోవిడ్ కేసులు ప్రతిరోజు 50,000 పైగా కేసులు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. మరణాలు కూడా వేల సంఖ్యలో మనం రిపోర్ట్ అవడం చూస్తున్నాం. అలాగనే యూకేలో కూడా మళ్ళీ కొత్త కేసులు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. అలాగనే డెత్స్ కూడా మనం ఇంక్రీజ్ అవడం మనం చూస్తున్నాం. యుఎస్లో కూడా ప్రతిరోజు 20,000 పైగా కేసులు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. మన దేశవ్యాప్తంగా డెల్టా వేరియంట్కి సంబంధించిన కేసులు తగ్గినప్పటికీ, మరణాలు తగ్గినప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రతిరోజు వచ్చిన పాజిటివ్ కేసుల్ని మన రాష్ట్రంలో మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళలో సుమారు 60% మంది ఇప్పటికి కూడా ఈ వైరస్ బారిన పడుతున్నారు, వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला ने कहा कि अगर तेलंगाना में मसाइल मौजूद नहीं हैं तो वो अपनी नाक रगड़ने तैयार हैं। चारशंबे के दिन चिवल्ला से प्रजा प्रस्थानम पैदल यात्रा का आगाज करने के बाद खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि वजीर आला केसीआर केटीआर दोनों उनकी पैदल यात्रा में आएंगे। अगर मसाइल नहीं है तो वो अपनी नाक रगड़कर खामोश हो जाएंगी या फिर केसीआर केटीआर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। शर्मिला ने कहा कि अगर उनकी हुक्मरानी पर उन्हें भरोसा है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। शर्मिला ने कहा कि 7 साल से हर तबके के साथ नाइंसाफी होती आ रही है,
दलित को वजीर आला बनाने का वादा करते हुए धोखा दिया गया। शर्मिला ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी पार्टी दोनों एक हैं, दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती कर रहे हैं। शर्मिला ने रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि ओट बरा नोट केस में रंगे हाथों पकड़े गए चोर को पीसीसी सदर बना दिया गया। शर्मिला ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में जो फलाही और बहबूदी प्रोग्राम किए गए उसे दोबारा शुरू करने के लिए प्रजा प्रस्थानम पैदल यात्रा शुरू की गई है। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद एक जुनूनी ड्रग्स के आदी शख्स हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर डी अरविंद में हिम्मत है तो वो आरमोर असेंबली हल्के से उनके मुकाबले में खड़े होकर बताएं। उन्होंने कहा कि अगर केटीआर के खिलाफ बेबुनियाद बातें करेंगे तो हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन पर केसीआर की तरफ से उलटफेर करने के इल्जाम पर जीवन रेड्डी ने कहा कि डी अरविंद को मालूम नहीं कि इलेक्शन कमीशन मरकजी हुकूमत के अख्तियार में है। डी अरविंद कितने धोखेबाज हैं ये निजामाबाद की आवाम जान चुकी हैं। हल्दी बोर्ड मामले में किसानों को धोखा दिया गया। कविता के खिलाफ दोबारा रिमार्क्स करने पर निजामाबाद की खवातीन अरविंद को सबक सिखाएंगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि दलित बंधु की रुकावट के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका फैसला यदाद्री की मंदिर में होगा और यह साबित करना होगा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, वरना वजीर आला अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए संजय ने कहा कि केटीआर की तरफ से दलित बंधु स्कीम को रोका गया, वो ये बात साबित करेंगे। क्या वजीर आला इस्तीफा देंगे? संजय ने कहा कि टीआरएस को शिकस्त होने वाली है, इसलिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के बाद टीआरएस का जवाल शुरू हो जाएगा। बीजेपी की कामयाबी के बाद दलित बंधु के साथ साथ दीगर प्रोग्राम्स पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली सी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के साथ तेलंगाना में बीजेपी काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि महंगाई से अवाम को कोई तकलीफ नहीं है, अवाम में किसी तरह की कोई मुखालिफत भी नहीं है। मुल्क में 100 करोड़ अफराद को टीके दे जा चुके हैं। कई ममालिक ने हिंदुस्तान में तैयार किए गए टीके लेने का फैसला किया। उन्होंने अवाम में टीका लेने के लिए शऊर बेदारी में मीडिया को अपना रोल अदा करने की अपील की। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोरोना के 191 केसेस दर्ज किए गए, एक मौत की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस 3968 बताए गए। हैदराबाद में 49, कामारेड्डी में 19, मंचिरियाल में 10, मल्काजगिरी में 10, रंगारेड्डी में 13, वरंगल अर्बन में 12 और दूसरी रियासतों में 10 से कम केसेस दर्ज किए गए। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में चारशंबे से सफारी पार्क का आगाज हुआ। क्यूरेटर जू एस राजशेखर ने झंडी दिखाकर सफारी पार्क की गाड़ियों को रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए क्यूरेटर राजशेखर ने कहा कि सफारी पार्क जू की तफरीह का अहम हिस्सा है। इस पार्क में एशियाई बबर, बंगाल टाइगर्स और हिंदुस्तानी रीछ मौजूद हैं। उनका यह भी कहना था कि सफारी पार्क की सयाहत के दौरान इस बात की जमानत नहीं दी जा सकती कि शेर बबर आसानी से नजर आएंगे, क्योंकि बाज औकात शेर बबर दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। क्यूरेटर ने बताया कि अवाम सफारी पार्क के लिए एयर कंडीशन बसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गांधी हॉस्पिटल में चारशंबे की सुबह आग लगने का वाकया पेश आया, लेकिन इसमें किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक पहली मंजिल पर वाक़े इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से 6वें मंजिल के पैनल बोर्ड में आग लग गई। फौरी हॉस्पिटल के मरीजों को बाहर निकाला गया। लेबर रूम में मौजूद जच्चे और बच्चों को भी बाहिफाजत बाहर निकाला गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजाराम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया और हालात का जायजा लिया। कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मरीजों और अटेंडर्स में भी खौफ नजर आया। ताहम सूरत हाल पूरी तरह काबू में बताई गई है। शहर में चंद घंटों के दौरान कत्ल की 2 संगीन वारदातें पेश आई हैं। एक मुकाम पर लाश को जला दिया गया।
हबीब नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मल्लापल्ली चौराहे के पास मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब 1:30 बजे मंगलहाट के साकिन पेशे से इलेक्ट्रीशियन शादाब का उसके दोस्त के हाथों कत्ल हो गया। जराये के मुताबिक शराबनोशी के दौरान ये वाकया पेश आया। शादाब के कत्ल में मंगोड़ बस्ती का साकिन पेशे से हज्जाम साई मुलव्विस बताया गया है और जराये के मुताबिक पुलिस की तहवील में है। वो शादाब के वालिद मुमताज हुसैन ने बताया कि उनका बेटा रात में घर से निकला था। दरमियानी शब उनके बेटे के दोस्त असलम खान ने इत्तला दी कि उनके बेटे पर किसी ने चाकू से हमला किया है और उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। असलम खान ने शादाब के वालिद को यह भी बताया था कि शादाब ने उसे फोन करते हुए कहा था कि उस पर चाकू से हमला हुआ है। इस मौके पर वहां पर मौजूद फार्मेसी में काम करने वाले मुलाजिम अब्दुल मजीद ने शादाब के हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद ने ही शादाब को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन बाद में उसे उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। हबीब नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के माबड़ी पल्ली रोड पर एक 35 साला नामालूम शख्स की लाश झुलसी हुई हालत में दस्तयाब हुई। मुकामी अवाम ने झुलसती हुई लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही एसीपी एलबी नगर पुरुषोत्तम रेड्डी मुकाम वाकया पहुंच गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शुबा किया जा रहा है कि इस शख्स को दूसरे मुकाम पर कत्ल करने के बाद सुनसान मुकाम पर लाकर उसकी लाश को आग लगा दी गई। पुलिस मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। क्रूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। रचाकुंडा साइबर क्राइम ने खातून को व्हाट्सएप और फोन करते हुए हरासा करने और ब्लैकमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु का साकिन काबलियान जो मुतासरा खातून का पड़ोसी है, उसके खातून के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे और वो खातून की बास तस्वीर और वीडियोस को लेकर उससे ब्लैकमेल कर रहा था। काबलियान ने खातून से 5 लाख रुपए का भी मुतालबा किया था। शिकायत मिलने पर साइबर क्राइम पुलिस ने तहकीकात करते हुए काबलियान को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ नगर पुलिस हदूद के इलाके जेबाबाग में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि इस मौके पर पुलिस ने 100 मोटरसाइकिलों और एक ऑटो रिक्शा को जब्त किया। जब्त शुदा गाड़ियों में ऐसी गाड़ियां शामिल हैं जिनके चालानात जमा नहीं किए गए। पुलिस ने 2 रॉडी शीटर्स को भी तहवील में लिया है। सनतनगर पुलिस स्टेशन हदूद के फतेहनगर नाले में नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। नाले से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। पुलिस खुदकुशी और दूसरे जाविये से इसकी तहकीकात कर रही है। मुतवफ़्फ़िया की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। सनतनगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। चंदानगर पुलिस स्टेशन हदूद के पापी रेड्डी नगर कॉलोनी में सेप्टिक टैंक में गिरकर 7 साला लड़का फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अरविंद की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अरविंद के लापता होने पर घर वालों ने चंदानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। आसपास के इलाकों में अरविंद को तलाश भी किया गया, लेकिन चारशंबे की सुबह अरविंद की लाश सेप्टिक टैंक से बरामद हुई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को सेप्टिक टैंक से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। चंद्रानकोटा पुलिस ने चंद घंटों में अगवे के मामले को हल करते हुए अगवा कुनिंदा खातून और उसकी साथी को गिरफ्तार किया है। मगविया बच्चे को बहिफाजत आजाद करा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक राजीव गांधी नगर बंडलागुड़े के साकिन मोहम्मद नसीर ने पुलिस में 18 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 3 साला बच्चा मोहम्मद अहमद घर से लापता हुआ है।
पुलिस ने शिकायत मिलने पर मोहम्मद नसीर की पड़ोसन फातिमा बेगम को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी गजराव भोपाल ने बताया कि फातिमा बेगम की दूर की रिश्तेदार गौसिया बेगम को सिर्फ एक बेटी थी और उसे बेटे की ख्वाहिश थी। जब उसने इसका जिक्र फातिमा से किया तो उससे मोहम्मद नसीर के बेटे मोहम्मद अहमद को अगवा करने का मंसूबा बनाया। 18 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे जब अहमद घर में अकेला था, फातिमा ने उसका अगवा किया और हसन नगर ले जाकर गौसिया बेगम के हवाले कर दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए फातिमा बेगम और गौसिया को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। कल शाम बांडलगुड़े चंद्रायन में एक 3 साल का लड़का मोहम्मद अहमद नाम का उसका किडनैप किया गया। कंप्लेंट आते ही केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। आज सुबह बच्चे को आइडेंटिफाई किए और इसमें पीछे बैकग्राउंड में जाते इस बच्चों के घर के पास फातिमा बेगम नाम की एक खातून रहती है। उनकी एक रिश्तेदार गौसिया बेगम को लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। उनको एक लड़के को अपनाने की ख्वाहिश फातिमा बेगम को बताई। इसलिए ये बच्चे को मोहम्मद अहमद को किडनैप करके गौसिया बेगम को देने का इरादा था फातिमा बेगम को, और कोई पैसे का भी उम्मीद थी। और आज सुबह गौसिया बेगम के घर बहादुरपुरे में बच्चे को आइडेंटिफाई किए और ये दोनों को भी गिरफ्तार किए और कस्टडी कोर्ट में जेल में भेज दिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। गांजा और ड्रग्स की सरगर्मियों को आहनी पंजे से कुचला जाए। नासूर को खत्म करने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार करें। इंटेलिजेंस में खुसूसी सेल, वज़ीर आला का जायजा इजलास। अकामती इदारे खोलने की हाई कोर्ट ने दी इजाजत। कुशादगी की तारीख का अकामती इदारे करेंगे फैसला। कोविड का दूसरा टीका लेने में अवाम लापरवाही न करें। 36 लाख अफराद ने दूसरा टीका नहीं लिया। श्रीनिवास राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में कत्ल के वाकयात का सिलसिला जारी। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में मुबैना शराब नोशी के दौरान नौजवान का कत्ल। पहाड़ी शरीफ में नामालूम शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। कत्ल का शुबा। चंदानगर में सेप्टिक टैंक से 7 साला बच्चे की लाश दस्तयाब। और सनत नगर में भी नामालूम खातून की लाश नाले से बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।